आज शाम के लिए क्या बनाएंगे? घर में कुछ चने हैं, हम उन्हें भिगो कर रखेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। कौन होगा? 1 मिनट रुको। रेमजी भाई, आप यहाँ कैसे? क्या सराय यहाँ आई है? सराय यहाँ पर तो नहीं है। क्या वो आपके यहाँ पर नहीं? सराय अगर मेरे घर पर होती तो मैं यहाँ क्यों आता? नहीं, वो घर पर नहीं है। तो वो कहाँ चली गई होगी? क्या चल रहा है? वो कहाँ पर है? मुझे नहीं पता, वो बस चली गई। बूजे नाम की उसकी एक दोस्त है, शायद वो उसके घर गई हो। गुलसुम मुझसे इस बारे में पूछ चुकी है। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कसम से मैंने आज सुबह ही देखा, उसने अपना सामान बांधा और निकल गई। यही होना बाकी था, इसी की जरूरत थी। लड़के वाले आज शाम को आने वाले हैं, आज अंगूठियां बदलनी है और ये लड़की गायब हो गई। उसने हमें बर्बाद कर दिया है, मेरे बेटे को पागल करके छोड़ा है। बस हो गया, मैंने बहुत कुछ सहन कर लिया। मेरे भाई को पागल किया? क्या मतलब है इसका? क्या किया उसने भाई के साथ? अरे बेटा, मतलब उसने भैया की भी नाक कटवाई है ना? हाँ। अगर आपको सच में उनकी इतनी फिक्र होगी तो आप उन्हें फोन करेंगी, है ना? जानर के घर जा सकते हैं, वो शायद वहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं भैया को फोन करती हूँ। उफ, बूजे के घर भी नहीं है। एक और दोस्त है, उसकी पास में रहती है, मल्लिका, लेकिन वो भी घर पर नहीं है। मेरी बेटी कहाँ गई रेमजी भाई? शायद उसके साथ भाग गई होगी। क्या? वही अमीर लड़का है ना, वो उसके साथ भाग गई होगी। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है? देखा, अगर उस पर जबरदस्ती करेंगे तो ऐसा ही होगा। अगर वो गलती करेगी तो आपकी जिम्मेदारी होगी रेमजी भाई। हम दोनों अलग अलग जगह पर ढूंढते हैं। मुझे कुछ भी पता चला तो मैं आपको खबर करूंगी। नहीं मम्मी, मैं नहीं जानता कि सराय कहाँ है और मुझे तो पता भी नहीं कि चल क्या रहा है। रिफत, मेरे बच्चे, रिमजी ने कुछ ऐसा बताया जिस पर यकीन नहीं हो रहा। बेटा, तुम इस तरह घर छोड़कर कैसे जा सकते हो? मम्मी, हम बाद में बात करते हैं। तुम्हारे पापा ने बताया कि... मम्मी, देखो, पापा ने बताया सिराय की वजह से ये सब हुआ है। सच है क्या? डैड ने जो भी कहा वो सच है। मुझे कुछ मत पूछिए, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है? बाद में बात करता हूँ। क्या तुम ठीक हो जान? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। ओके। सराय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जानती हूँ, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। अब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जानती हूँ, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बताओ। ऐसी जगह जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ये एक सरप्राइज है। आतिफ, मैंने कहा ना, ये एक सरप्राइज है। फोन नहीं उठाओगी सराय? वो तुम्हें कॉल कर रही है क्या? अननोन नंबर है, मेरे पास उनका नंबर सेव नहीं है। उन्हीं का नंबर है ये। सराय, मुझे फोन उठाना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं फोन उठाऊंगा, तुम बात करना। आतिफ, क्या हुआ? बोलिए। हेलो सराय। सराय, तुम कहाँ हो बेटी? आपको आतिफ का नंबर कहाँ से मिला? मैंने बूजे को फोन करके लिया था। अब वो सब छोड़ो, मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो? तुम्हारे अंकल आज सुबह हमारे घर पर आए थे। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करिए। सराय,
प्लीज मुझे कॉल मत करिए। ठीक है, अब तो बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। गाना एक सरप्राइज है, तो इसे सरप्राइज रहने दो। लेकिन आतिफ प्लीज। आई प्रॉमिस तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। ओह, कैसे हैं आप आतिफ सर? मैं आज आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? शुक्रिया शुक्रिया। हम एक्चुअली इनके लिए ड्रेस देख रहे हैं, तो मैं देखती हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। किस ओकेजन के लिए ड्रेस देख रहे हैं? मॉर्निंग इवेंट के लिए या इवनिंग इवेंट के लिए सर? एमएल डियर, मुझे मेरी जैकेट का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा। मुझे दूसरी जैकेट दिखाना प्लीज। उगुर खान साहब। आतिफ, तुम यहाँ? ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज मिला मुझे। कैसे हो बेटा? हाँ? मैं ठीक, मिलकर खुशी हुई। आप कैसे हैं? सब ठीक? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो लगता है मैं बिल्कुल एक तोप का गोला हूँ। जी हाँ, हमें थोड़ा सा काम था इसलिए यहाँ आए थे। वैसे ये खबर मैं सबसे पहले आप ही को दे रहा हूँ। सेराई मेरी होने वाली पत्नी है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है मेरे लिए। ये तो यकीन के बाहर है। तुमने इस हैंडसम का दिल जीता है। क्यों प्रिंसेस? आपसे मिलकर खुशी हुई। तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। हम थोड़े जल्दी में हैं। ये आपका फेवरेट शॉप है ना उगुर खान साहब? हाँ, लगता है आपको जल्दी भी है और आपका काम छुपा हुआ भी है। शायद तुम्हारी मम्मी को इस बारे में पता है या नहीं है। अगर उन्हें पता होता तो शायद वो तुम्हारी मदद करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये एक सीक्रेट है, सिर्फ हम दोनों के बीच का। अभी के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं। फिक्र मत करो, मैं किसी को भी बताने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे जवान प्रेमियों के लिए तो मेरी जान हाजिर है। तुम लोग खुश रहो बस। इधर देखो एमिल डियर, ये खूबसूरत प्रिंसेस है। अब अपना कमाल दिखाओ और इसे महारानी बनाओ। आगे बढ़ो। आइए। तुम कहाँ हो? हमें अभी मिलना होगा। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम वहीं रुकना। हेलो एलवान। मैं यहाँ पास में ही हूँ फुआद। सेराई का कहीं पता नहीं है। मेरा मतलब, मैंने उससे बात की लेकिन पता नहीं कि वो कहाँ पर है। मैं रेमजी भाई की दुकान पर जा रही हूँ। क्या हुआ? तुमने क्यों फोन किया था? मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें बताता हूँ। मैं आकर तुम्हें पिक करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। ये लीजिए मैडम। शुक्रिया। रेमजी भाई, मैंने सेराई से बात की। आखिर वो कहाँ है? वो ठीक तो है? मुझे पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन उसने कहा वो ठीक है और फिर फोन रख दिया। उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो कहाँ है? फिर तुमने उससे क्या बात की? अरे मैंने जो बात की वो आपको बता दी बस। ओ एलवान, तुम मुझे पागल करके ही छोड़ोगी। प्लीज बात को समझो। आज शाम को लड़के वाले घर पर आ रहे हैं। हम सगाई करने वाले थे और शादी की तारीख पक्की करने वाले थे। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? आपने वादा किया उनसे। आपके लिए शर्म की बात है, मेरे लिए नहीं। मुझसे जबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे सेराई की फिक्र हो रही थी रेमजी भाई, और क्या करूँ? ठीक है, तुम उससे फिर से कॉल करो, मैं उससे बात करता हूँ। उससे कोई फायदा नहीं। उसने कहा वो ठीक है और डरने की बात नहीं, बस। हाँ, शायद तुम्हारे लिए कोई डरने की बात नहीं होगी, लेकिन मुझे उसकी इज्जत की फिक्र है। अगर उसका बाल भी बाका हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। वो पूरी रात घर से बाहर रही। वो कहाँ रही, किसके साथ रही, कहाँ थी वो? बताओ एलवान। रेमजी भाई, ठीक है, अभी मुझे चलना होगा। इसके बारे में बाद में बात करूंगी। दफा हो जाओ। मैं यहाँ खड़े रहकर तुमसे उम्मीद रख रहा हूँ? मैं ही मूर्ख हूँ।
नाजली, नाजली, नाजली। नाजली, नाजली, आप क्या कर रही हैं? शांत हो जाओ नाजली। इतना गुस्सा क्यों? तुम्हें हो क्या गया है? तुमने अंदर से कमरा लॉक क्यों कर लिया था? क्या चल रहा है यहाँ? तो क्या करूं मैं, बताइए। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो नाजली? मैंने डिवोर्स नहीं मांगा था, तुम्हें पता है ना? मैं आपसे कुछ कहूं? अच्छा है कि आपका डिवोर्स हो गया। काश कि ये पहले ही हो जाता। मुझे लगता है आप दोनों को ही इस शादी से हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं। और हाँ, मेरे परमिशन के बिना यहाँ मत आना। नाजली, निकल जाइए। नाजली, मैंने बोला ना, जाइए यहाँ से। तुम ठीक तो हो? मैंने तुमसे कहा ना, सराय नहीं मिल रही है। उसने कहा कि वो ठीक है, लेकिन उसके अंकल बहुत ही गुस्से में हैं। मैं तो फंस गई हूँ दोनों के बीच में। हम सिराय को ढूंढेंगे और इस मामले को जल्द से जल्द निपटा देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर अर्जेंट बात नहीं होती तो मैं इस तरह आकर तुम्हें पिक नहीं करता, तुम्हें पता ही है। लेकिन क्या बात है, हम कहाँ जा रहे हैं फुआद? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ये कुछ पुराने टायर्स हैं जो हमने उस दिन लिए थे। लिए थे मतलब? अरे यार, वो चुराए हुए हैं, समझा करो। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, उसमें डरने की कोई बात नहीं है, फिक्र मत करो। इसके मालिकों ने इसे काफी टाइम इस्तेमाल किया है। हाँ ठीक है। रागिब साहब ऐसे टायर का इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम उनके लिए ठीक तरह से काम करोगे तो फिक्र की बात नहीं। बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़का कौन है? रिफात, अच्छा लड़का है ये। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। तो अब तुम दोनों साथ में काम करोगे? हाँ, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मेहनत करना। ओके, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। शुक्रिया सर, मिलते हैं। रिफात, ये क्या? तुम्हारा हिस्सा। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे ले लो यार, तुम्हारी मेहनत की कमाई है, रख लो इसे। शुक्रिया। अब देखना, यही काम करके हम बहुत बड़े होंगे। ऊपर वाला जो भी देता है उसे हंसकर कबूल करो, मेरे पापा हमेशा कहते थे। अगर तुम अपने आप को रागिब सर के सामने साबित करोगे तो तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलो चलते हैं। ये लीजिए 25 लीरा हुआ। शुक्रिया रमजी भाई। शुक्रिया, आते रहिएगा। आइए आइए वकील साहब, आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। आइए। अरे नहीं नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा रमजी भाई। आपने मुझे सुजान का अकाउंट देखने के लिए कहा था, याद है ना? हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। सुजान के अकाउंट में 70,000 के आसपास पैसे थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने विड्रॉ किया और अकाउंट बंद कर दिया। सुजान के? मेरी बीवी के अकाउंट में? हाँ, सुजान एंडेक, पिता का नाम फैरी और उनकी माँ का नाम जेकिया है। सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। रमजी भाई आप ठीक है ना? आप यहाँ बैठिए, बैठिए आप। रमजी भाई आप ठीक है? मैं पानी लेके आऊं? नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तानेर साहब से बात करवाइए। तानेर यहाँ नहीं है, तुम मुझसे बात करो। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उनके अलावा किसी से बात नहीं की। मैं किसी के रास्ते नहीं आया। नहीं तो किसके रास्ते में आने वाला था? अब जल्दी से मुंह खोल अपना। नहीं साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं किसके रास्ते में आऊंगा? उस औरत ने मेरे बारे में पूछा और उस लड़के की माँ जिसका एक्सीडेंट हुआ था
मैं तो किसी से बात भी नहीं करता हूँ। मैं तो शनाल के पास भी नहीं गया था। मैं अपनी औकात जानता हूँ। मैं शुरू से तानिर साहब से ही बात करता आया हूँ। तू सिर्फ तानिर से बात करता है, तो शहनाल और एक्सीडेंट का क्या कनेक्शन है? क्या मजाक कर रहे हो साहब? मेरा उस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि तानिर साहब से मेरी बात करवाइए। वो जानते हैं ये सारा प्लान उनका ही था। आतिफ की जगह सजा मैंने भुगत ली। उसने आतिफ कहा? फुआद, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें मैं याद हूं? हाँ साहब। बच्चे का एक्सीडेंट किसने किया? बताओ, एक्सीडेंट किसने किया? बोलो। साहब, मैं कसम खाकर कहता हूं, आतिफ शनाल ने बच्चे का एक्सीडेंट किया था और फिर वो भाग गया। उन्होंने उसके बाद उसे बाहर भेज दिया। सजा मैंने भुगत ली और जेल चला गया। किसी को कुछ नहीं पता है। अगर पता चल गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज आप किसी को मत बताइए। सेराय, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। पता है तुम्हें, शादी में मेरी आंखें बस सेलिम को, मेरे अंकल को और भाई को ढूंढ रही थी। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। कल हम तुम्हारे अंकल को बता देंगे कि हमने शादी की है। हम तुम्हारी मम्मी से भी बात करेंगे। शुरू में हो सकता है वो हमें अपनाएंगे नहीं, लेकिन जब वो मान जाएंगे तो हम धूमधाम से शादी करेंगे। हम अंकल को भी बुलाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत शादी होगी। और तुम देखना, सबसे बेहतरीन शादी होगी हमारी। और सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। क्या मतलब? वो देखो, हमारे यहाँ की शादियाँ तुम्हारी शादियों से अलग होती हैं। मेरा मतलब है, मेरे अंकल का एक सपना था, दोनों बेटियों को दहेज देते समय बैंड बाजा बजेगा। उन्होंने सोचा सेलिम या रिफत भाई की रस्म पूरी करेंगे। उन्होंने सोचा था शादी में बड़ी दावत होगी और गरीब लोगों के साथ साथ अनाथ लोगों का भी पेट भरा जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ। सेलिम और तुम्हारे अंकल हमारे खास मेहमान होंगे, उनकी अच्छी खातिरदारी होगी। वैसे मैंने सेलिम की तकलीफ के बारे में मेरे फॉरेन के दोस्तों से पूछा और वहाँ के हॉस्पिटल ढूंढने के लिए कहा है। वहाँ पर बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी सेंटर है। मैंने बात करके रखी है, उन्होंने वहाँ बोल कर रखा है, तो मुझे लगता है उसका इलाज वहाँ अच्छे से हो जाएगा। तुमने सच में पता लगाया? हाँ बिल्कुल जान, और अब तो मैं उसका जीजा भी हूँ। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि ये तकलीफ उसे बचपन से थी या बाद में हुई। ठीक है जान, तुम चिंता मत करो, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बाद में बात कर लेंगे। आज हमारा खुशी का दिन है। आज का दिन हम सबसे ज्यादा खुश रहेंगे क्योंकि हमारी शादी हुई है। हम हमेशा मुस्कुराएंगे, ठीक है? ठीक है। अरे यार, कहाँ हो तुम लोग? हम तुम लोगों का वेट कर रहे हैं। कहीं तुम दोनों हनीमून मनाने तो नहीं चले गए? हम आ रहे हैं यार। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम शादी करके तुम्हें भूल जाएंगे? देखो एरडेम, हम वहाँ आ रहे, तुम शांति से खाना खा लो और जब हम आए तो वहाँ से भाग जाना, ठीक है? मुझे मेरी बीवी के साथ अकेले रहना है। ओहो, ऐसी बात है।
तुम्हारा मतलब है आतिफ ने एक्सीडेंट किया, जिससे मेरी बेटी प्यार करती है, जैसे कि पूरी दुनिया में और कोई लड़का है ही नहीं उसके सिवा। शायद यही उनके नसीब में लिखा है, इसीलिए ऐसा हो गया। ये बताओ तुम्हें क्या लगता है अलवान, सिराय को ये सच जानना चाहिए? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरी बेटी, मेरी सिराय एक ऐसे इंसान के प्यार में है जिसने मेरे बेटे की ये हालत की। मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो ये सब मेरे साथ हो रहा है? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मुझे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? अलवान, रो लो। रोने से सारे दुख बाहर निकल जाते हैं। तो आतिफ ने ये एक्सीडेंट किया था और फिर वहां से भाग निकला, और इतना बेरहम इंसान है कि अब मेरी बेटी के साथ जीना चाहता है वो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अलवान, इनसे ने कहा था ना कि एक्सीडेंट के वक्त आतिफ यहाँ नहीं फॉरेन में था, क्यों है ना? हाँ, शायद कहा था। हम उन सबको गलत साबित करेंगे, तुम फिक्र मत करो। मैं पता करूंगा और सच्चाई बाहर निकाल कर रहूंगा। तुम बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है? शुक्रिया फुआद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। देखो फुआद, सराय को ये बात पता चलनी ही चाहिए कि वो कैसे इंसान के साथ रहना चाहती है। मुझे सराय को फोन करना है। उसने नहीं उठाया तो आतिफ को कॉल करूंगी। एक मिनट अलवान, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तुम्हें यकीन है कि सिराय सच नहीं जानती? तुम नहीं कह सकती कि लोग किस तरह से सोचते हैं। वो जानती है कि आतिफ उस परिवार से है, लेकिन वो नहीं जानती कि एक्सीडेंट में उसका हाथ था। ऐसा हो सकता है? फुआद, मैं मेरी बेटी को जानती हूँ। अगर उसे आतिफ की असलियत का पता चलेगा तो वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। तुम आतिफ को फोन कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ। रिंग हो रहा है। देखो, तुम गुस्सा मत हो। आतिफ से अभी कुछ मत कहना। कहो कि सराय से बात करनी है। उससे कहो कि तुम्हें उसके भाई के बारे में एक जरूरी बात करनी है और उससे मिलना चाहती हो। फोन उठाओ सराय। देखा, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। अलवान, तुम जानती हो ना अब हमें क्या करना चाहिए? फुआद सुनो प्लीज, क्या हम महमूद को रोक नहीं सकते? मेरी बेटी को मुझसे ये सच जानना ही होगा। मुझे उससे बात करनी ही होगी। मुझे उसे बताना है, नहीं तो आगे चलकर वो बहुत पछताने वाली है। तुम शायद बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हो, लेकिन सही हो अलवान। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता। इसलिए कोई बात नहीं, मैं महमूद को और थोड़ी देर के लिए रोक के रखूंगा। तुम फिक्र मत करो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कितना खूबसूरत है ना। अभी मत खाओ तुम, उन्हें आने तो दो ना। क्या करूं, बहुत भूख लगी है मुझे। मुबारक हो भाई। खूबसूरत जगह है। तुम्हें अच्छी लगी? ओह, थैंक यू सो मच। तुमने इतनी तैयारियां की। चलो हम केक कट करते हैं। मुझे एक फोटो लेने दो। दूर हटो ना एडम, उनकी फोटो लेनी है। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो फोटो में चार चांदी लगा रहा था। तुम भी ना सच में। चलो स्माइल करो दोनों। ओह, कितने क्यूट हैं। सुजान के अकाउंट में 70,000 के आसपास पैसे थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने विड्रॉ किया और अकाउंट बंद कर दिया।
मैं जानती हूँ सुजान ने शनाल परिवार से बहुत सालों तक पैसे लिए हैं। ये तुम क्या बोले जा रही हो? अब बहुत हो चुका है एलवान। हम तुम्हारे इन झूठे इल्जामों से तंग आ चुके हैं। कैसे झूठे इल्जाम? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? शनाल और अपनी बीवी से पूछिए। एलवान, बस अब बहुत हो चुका है रेमजी भाई, मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दीजिए। आप जो भी कर रहे हैं मैं सच में और नहीं सह सकती हूँ। अरे मम्मी, आपने सराय को देखा? वो पापा को बिना बताए घर से चली गई। कहाँ गई होगी? अभी क्या कर रही होगी वो? हम यहाँ पर बहुत मुश्किल मोड़ पर हैं। अब देखते हैं तुम्हारे पापा उसके लिए हमारे खिलाफ जाकर वार सहने को तैयार होते हैं या नहीं। हाँ, आज शाम को अली और उसके घर वाले आने वाले हैं ना, और आज शाम को एक दूसरे से अंगूठियां भी बदलने वाले हैं। अब क्या करेंगे हम? हाँ, वो सब अब तुम्हारे पापा देख लेंगे बेटा। आज शाम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, पता नहीं क्या होगा। मैं सराय को ऐसे ही सिंड्रेला नहीं बुलाती। देखिए ना, उसकी वजह से हमारी जिंदगी में रोज कोई ना कोई मुश्किल आती है, रोज कोई ना कोई। मर क्यों नहीं जाती वो? बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसने तुम्हारे पापा की सारी मेहनत पानी में मिला दी। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, और तब बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, बताती हूँ। अभी कौन आ गया? पता नहीं मम्मी, ये क्या हो रहा है? रेमजी, रेमजी, रेमजी। Bugün varlığına बस हो गया। alışmışken yokluğuna düşüyor benliğim. Her daim yanımda kal, bitmesin sana gülümseyişim. Bir oyun içinde savrulup gitmişiz. Belki gerçekler için. चलो सेलिब्रेशन टाइम। अब दूल्हा दुल्हन डांस करेंगे पहले। Bu bekleyişlerim, haykırışlarım olmuş fark etmeden. İncitirim diye korkarım, öyle sakin durgun ben. Yüzündeki tebessümü bulduğumda kapılırım benliğine. Sara sarpa yüreğimin derinliğinde bir tek sen gör beni. Duy beni, gör beni. Sen duy beni, gör beni. Duy beni, gör beni. Sen duy beni. तुमने पैसे लिए थे, उस एक्सीडेंट के बदले पैसे लिए थे। रेमजी रुकिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अब सुनने को बचा क्या है? अब मैं क्या सुनूं? मुझसे दूर रहो। तुमने इतने पैसे कैसे ले लिए, वो भी मुझसे छुपाकर? हाँ? इतनी कमीनी औरत हो तुम। रेमजी, रेमजी। तुमने कभी भी रहम किया? हाँ? तुम्हें कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? एहसास नहीं हुआ? हाँ? तुम्हें मुझसे भी कभी डर नहीं लगा? तुमने कभी नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा तो मैं क्या करूंगा? ये सब करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। हाँ? तुमने जरा भी नहीं सोचा कि ये सब सुनकर मुझ पर क्या गुजरेगी? वो पैसे मैंने हमारे बच्चों के लिए लिए थे, मैंने मांगे नहीं थे, उन्होंने खुद दिए इसलिए ले लिए। और बदले में उन्होंने क्या दिया तुम्हें? भाई घर जल्दी आइए, नहीं तो पापा मम्मी को मार देंगे। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? और डैड चिल्ला क्यों रहे हैं? अच्छा ठीक है मैं आता हूँ।
रिफत रुको, मैं भी आता हूँ। पर तुम्हें तो काम था ना। क्या काम करोगे भाई, चलो जल्दी। ठीक है चलो। तुम्हें पता है ना, हम तुम दोनों को हनीमून पर नहीं जाने देंगे। इतनी जल्दी हमसे छुटकारा नहीं मिलेगा। सिराय, मेरे साथ चलो ना प्लीज। क्या बात? चलो चलो। पर हुआ क्या? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या क्या दिखाना है? अरे यार, थोड़ा तो समझा करो। तुम ऐसे मुंह लटका के बैठी हो, लोगों को लगेगा जबरदस्ती शादी कराई है। पागल हो गई हो क्या? मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ सिराय, पर चेहरे पर दिख ही नहीं रहा है। अंकल को पता चलेगा तो क्या होगा? अरे यार सिराय, बस हो गया। आतिफ के परिवार वाले तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। जब उन्हें पता चलेगा तो तुम्हें अपना लेंगे, सब अपनाएंगे, सारे घर वाले। बस सोचेंगे कि सिराय की शादी हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। बुज़े मैडम, हमारे आतिफ साहब ने हमें यहाँ से भगा दिया है। हमें अब चलना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। कोई है क्या? हाँ इंसी मैडम। सिक्योरिटी, मैं घर पर नहीं हूँ। उनसे कहो मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है मैडम। आपको कौन चाहिए? हम लोग घर के मालिक से मिलना चाहते हैं। कहिए एलवान अंडा का, ये जरूरी बात करनी है। घर पर तो कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इनका बेटा फोन नहीं उठा रहा, यहाँ इनके घर पर कोई नहीं है। हम क्या करेंगे? एलवान शांत हो जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो चलते हैं। नहीं सॉरी फुआद, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं सच्चाई जाने बगैर यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। मुझसे कोई मिले तो सही, तो मैं उन्हें सब बताऊंगी। फुआद, ये क्या कर रही है? एलवान, अभी घर पर कोई नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बेटी से बात कर लो। चलो अब चलते हैं। ठीक है चलो। इंसानों में कोई तो शर्म होती है, उनमें कुछ तो इज्जत होती है। अगर तुमने एक बार पैसे लिए होते तो बात अलग थी, लेकिन तुम्हारा लालच तो बढ़ता चला गया। 2 बार तुम्हें उनसे पैसे क्या मिले, तुम तो पागल ही हो गई। रेमजी एंड दैट की बीवी सुजान ने छोटे से बच्चे की जान को लेकर सौदा किया, पैसे ऐंठे और मुझे पता भी नहीं चला। कैसा सौदा रेमजी, कैसा सौदा? हाँ हाँ बिल्कुल, तुमने कोई सौदा नहीं किया। हाँ, तुम उन्हें फोन करती रही और वो तुम्हें पैसे देते रहे। तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्या कहकर उनसे पैसे मांगे? हाँ, तुमने उन्हें ऐसा क्या कहा था जो वो डर कर तुम्हें पैसे देते रहे? हाँ? बस करो, बहुत हुआ। पापा बस जाने दीजिए ना। वो क्या जाने दूं? कैसे जाने दूं? हट जाओ, जाओ यहाँ से। तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तुम्हारा भाई आया है, दरवाजा खोलो। रिफत! आज चाहे रिफत आ जाए या कोई भी, तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अंदर आओ भाई, अंदर आओ, वरना मम्मी की जान ले लेंगे। जल्दी चलो। अरे उन्हें हो क्या गया है? आज तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। तुम आज नहीं बचोगी। छोड़िए। मैं तुम्हें सबक डैड, सिखा क्या कर कर रहे हैं रहूंगा। आप? पीछे हटिए। डैड छोड़िए मैं उन्हें। इस औरत को नहीं डैड, छोड़ूंगा। आप क्या कर रहे हैं? संभालिए खुद को, पीछे हटिए। क्या हो गया आपको? होश में तो है? इसने पैसे लिए थे। सेलिम के एक्सीडेंट के बदले ये उस परिवार को ब्लैकमेल करती रही और उनसे पैसे ऐंठती रही।
क्या डैड सच कह रहे हैं? मतलब एलवान आंटी सही थी? बेटा, अगर मैंने पैसे लिए हैं तो सिर्फ तुम दोनों के लिए लिए हैं। किसके लिए लिए थे बताओ? मैंने ठीक से सुना नहीं। तो तुमने वो पैसे क्यों लिए थे? हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे रमजी से। जरा देखो, तुम्हें ऐसी भी क्या जरूरत थी कि तुम्हें उनके पैसों की जरूरत पड़ गई? मैं मर गया था क्या? मैं अपने बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकता क्या? मैं अपने बच्चों को उनके गंदे पैसों से खाना खिलाऊंगा क्या? तुमने सारे पैसे बैंक पे रखे थे। प्लीज अब सच भी बोल दो। चलो खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, चलो दफा हो जाओ मेरे घर से। डैड जाने निकल दीजिए, जाओ। छोड़िए, चलो छोड़िए डैड। माँ बाप जाइए और जाकर पैसे लेकर आइए, जाइए, चले जाइए। नहीं नहीं नहीं, पैसे नहीं है। याद है हमारे घर में चोरी हुई थी, वो सारे पैसे चोरी हो गए। लेकिन कुछ दिन पहले सुजान के घर पर चोरी की थी, तब तो हम पार्टनर थे ना? क्या? ये क्या बोल रहा है? अरे कुछ नहीं, ये तो पागल हो गया है ना, बेवजह की बकवास कर रहा है। ओ ऊपर वाले, जितनी आसानी से पैसे मिले उतनी ही आसानी से चले गए। अच्छा हुआ, शुक्र है। अरे नहीं, मतलब वो मामला अलग था। कैसे? नहीं कुछ नहीं। मम्मी, ये आपने कैसे कर दिया? मतलब एलवान आंटी सही थी और हमने उनकी बात नहीं सुनी। ऊपर वाला सब जानता है कि तुमने क्या किया है, लेकिन इतना समझ लो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा जिंदगी भर के लिए। समझ गई तुम? मम्मी, आपने ये क्यों किया? हाँ, क्यों किया ये आपने? बहुत हो गया रिफत। पापा सुनिए, पापा। बस बेटी, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आई जाने, तुम दरवाजे पर ही रुके हुए थे, मैं तो भूल ही गई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उम्मीद है घर पर सब ठीक है। हाँ, आप छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। अब भाई ही बस पापा को रोक सकते थे और पापा अब गुस्से में कहीं चले गए। क्या करे? अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। मैं मेरा फोन नंबर देता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फोन कर लेना। ये ठीक होगा। तुम मुझे नंबर दे दो अपना, जरूरत पड़ने पर कॉल करूंगी। लिख लो, 981। और उसकी दोस्त बूजे का क्या? वो आपके कैफे में काम करती है। देखिए, मैं सेराई की माँ हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ चली गई। ठीक है, शुक्रिया। वहां भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे तानीर? क्या करेंगे? एकरम को सब पता चल गया है। मैं जो बातें छुपा कर रखती थी वो सब एक एक करके बाहर आ रही हैं। मैंने बहुत गलतियां की हैं, सच में मैंने बहुत गलतियां की हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं जानता हूं इंसी, लेकिन अब हम इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते। क्या मतलब? अगर मैंने कहा कि खत्म, तो मतलब खत्म नहीं। अगर मैं चलूंगी तो राख तुम भी बनोगे साथ में, क्योंकि हम बराबर के भागीदार हैं। शांत हो जाओ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। हमें आगे चलकर थोड़ा और संभल कर रहने की जरूरत है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ फैटी, बोलो। हाँ मैं सुन रहा हूं। ठीक है, मैं समझ गया। उसके पीछे जाओ और उसका पता करो कि वो है कहाँ। एक और मुश्किल आ गई है। क्यों, क्या हुआ? महमूद को किडनैप कर लिया, शायद एलवान के लॉयर फुआद ने, क्योंकि उसका उससे फायदा है। अगर वो बोल देगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। हम फुआद से बहुत जल्दी निपट लेंगे। महमूद कुछ बताएगा भी तो भी कुछ नहीं होगा। मैं फुआद को चुप कराना जानता हूँ।
दीदी? सेलिम सुन लेगा। लेकिन आतिफ ऐसा लड़का नहीं लगता, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब देख लिया ना, कुछ लोग अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और। वो मेरे बेटे को इस हालत में डालकर भाग गया और बाद में ऐसा दिखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सेराय इतनी प्यारी है, अगर उसे पता चलेगा तो क्या होगा? उसे पता चलना ही चाहिए, उसे आतिफ की असलियत का पता चलना ही चाहिए। और इसीलिए मुझे देर होने से पहले उसे सब कुछ सच बताना होगा। पुलिस और जज साहब ये सब जाने उससे पहले सेराय को समझना है। आपकी सेराय से बात नहीं हुई? नहीं, सेराय का फोन बंद आ रहा है। आतिफ का नंबर भी ट्राई किया लेकिन वो उठा नहीं रहा है और अब उसका भी फोन बंद है। सेराय जहाँ काम करती थी वहाँ पर किसी से पूछा, वो वहाँ भी नहीं। पता नहीं वो कहाँ चली गई। सेराय ने उसको भी बोल रखा होगा, वो जानती भी होगी तो उसने आपको बताया नहीं होगा। उफ। दीदी, सेलिम घर पर अकेली है, मुझे उसके पास जाना होगा। जो भी हो मुझे खबर कर देना, ठीक है दीदी? ठीक है मेराल, फिक्र मत करो।